नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार जीविका भर्ती दोस्तों 2025, ठीक है, 2747 पद, ये बहुत बड़ी भर्ती है और इस भर्ती के लिए जो है जीविका आयोग के द्वारा बहुत ही जोर शोर से काम दोस्तों किया जा रहा है। ठीक है, अभी दोस्तों जो है फॉर्म भरने का डेट भी दोस्तों जो है 4 दिन और आपको बढ़ा करके दोस्तों जो है ये 22 आपको जो है अगस्त तक कर दिया है। ठीक है, यानी कि 22 अगस्त तक आप दोस्तों अगर फॉर्म अभी तक नहीं भरे हैं तो ये 22 अगस्त तक आप जो है फॉर्म जरूर भर लेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे कंप्लीटली, ठीक है, कंप्लीटली जो है जीविका का जो सिलेबस है, जो भी सिलेबस आपको दिया हुआ वेबसाइट पे, उस सिलेबस को फॉलो करके ये प्रैक्टिस सेट हम बना रहे हैं। ठीक है, ये चौथा प्रैक्टिस सेट हम लोग यहाँ पे लगाएंगे और ये रामबाण रहेगा एग्जाम के लिए। यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों मैक्सिमम देखने को मिलेगा, ये रामबाण आपका प्रैक्टिस सेट रहने वाला है एग्जाम के लिए। ठीक है, कंप्लीटली। और इससे पहले आपका 1 से लेकर के 3 तक जो है इसका प्रैक्टिस सेट दोस्तों हम करवा दिए हैं। अगर आप नहीं किए हैं तो उसका हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहां से जा करके एक एक वीडियो को दोस्तों देखना शुरू करिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने शुरुआत में ही बोला था कि आप कॉपी कलम लेकर के बैठिए। ठीक है, यहां से कुछ क्वेश्चन को हम नोट करवाएंगे, जो क्वेश्चन आपको नहीं भी आता है उस क्वेश्चन को भी नोट करना है, जो क्वेश्चन ज्यादा गलती करते हैं उस क्वेश्चन को भी नोट करना है, ताकि आगे आप एग्जाम में गलती न कर सके। इस सेट में कंप्लीटली समान अध्ययन, समान विज्ञान, करंट अफेयर और बिहार स्पेशल सब्जेक्ट का नॉलेज भी दोस्तों यहाँ पे आज जो है ऐड किए हैं। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर का दोस्तों क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन का दोस्तों मिला करके एक सेट तैयार किए गए हैं, जो कि आपको हूबहू एग्जाम के जैसा ये आपका रहने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को सभी लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना और अटेम्प्ट लेना, साथ में देखना कि आप लोगों का कितना स्कोर भी आता है। तो जरूर है दोस्तों ये आप अपने आप को चेक करने के लिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक कर देना। और इसका पीडीएफ हम कहाँ दे देते हैं, तब आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे भी इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और एक दिन पहले आपका एप्लीकेशन पे भी जो है ये पीडीएफ आपको जीविका वाला बैच में दे देते हैं। ठीक है, तो जो अभी तक जीविका वाला बैच से नहीं जुड़े हैं, अभी दोस्तों आज तक, यानी कि आज ऑफर है, कल से वो बैच का दोस्तों दाम भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जो अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं तो अभी 249 में आप एडमिशन लेके अपना जो है तैयारी को शुरू कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब दोस्तों यहाँ पे जो है क्लास को शुरू करते हैं। सभी लोग से रिक्वेस्ट करेंगे सेशन को लाइक शेयर जरूर कर देना। ठीक है, क्योंकि इतना मेहनत दोस्तों आपके लिए कर रहे हैं, अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए सपोर्ट आप जरूर हमें करें, तभी जाके एनर्जी और दोस्तों उत्पन्न होगा। ठीक है, चलिए बिहार जीविका 2025 सिलेबस पर आधारित ये सेट नंबर आपका 4 है, जिसमें हम लोग पहले जो पार्ट में पढ़ेंगे समान अध्ययन यानी कि जीके जीएस, और यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग जो है पुरस्कार और सम्मान। ये आपको ट्रेंडिंग में आपको दिया हुआ, जाके देखिए सिलेबस में ये आपको हूबहू लिखा हुआ है। ठीक है, पुरस्कार और सम्मान में देखो पहला यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि 2024 में जो है नोबेल यानी कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे दिया गया था। आपको धीरे धीरे करके पता चलेगा कि हर करंट को भी हम कवर करवा दिए, क्योंकि इस सिलेबस में जो दोस्तों दिया गया है मैक्सिमम चीज को सिलेबस में करंट लेवल से जोड़ करके देखा जा रहा है। ठीक है, तो ये सभी चीज आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। यहाँ पे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे मिला है ये बताइए, तो देखिए जेम्स ए रॉबिन्सन इसको मिला है, इसके बाद साइमन जॉनसन इसको भी मिला है, और आपको डेरेन जो है एसे मोंगलू इसको भी मिला है। यानी कि तीनों व्यक्तियों को दोस्तों जो है ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, डी आपको याद रखना। पुरस्कार और सम्मान का जो हम डिटेल में जो है आपको पूरा क्लास में व्याख्यात्मक तौर पे बताएंगे, कौन सा पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ, उस पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है, उस पुरस्कार को कैसे दोस्तों जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है, सारा चीज हम आपको बताएंगे। ठीक है, 2 का यहां से राइट आंसर बताइए। दोस्तों पूछा जा रहा है कि भारत में खेल में यानी कि उत्कृष्टता के लिए अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो होता है याद रखना ये 1961 में होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां से करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन यहां से सभी लोग नोट कर लेना कि इस पुरस्कार की जो है इस पुरस्कार में कितनी राशियां दी जाती है। इस पुरस्कार में याद रखना 15 लाख राशियां दोस्तों दी जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लेना, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न ट्रॉफी जो दोस्तों इसमें 25 लाख रुपया दिया जाता है, जो कि आपको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के जगह पे दोस्तों इस नाम को लाया गया है, मेजर ध्यानचंद को। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे क्या है कि 2024 में साहित्य अकादमी दोस्तों जो पुरस्कार मिला है हिंदी साहित्य के लिए किसको मिला है। ठीक है, अलग अलग क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन हिंदी साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 में किसे प्राप्त हुआ ये बताइए। क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ से इसका राइट आंसर बताइए। ये जो राइट आंसर होगा ये गगन मील हो जाएगा। क्या होगा, गगन मील। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ये गगन मील दोस्तों यहाँ से आपको अच्छे से याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या यहाँ पे है
कि परमवीर चक्र भारत में किसके लिए दिया जाता है। परमवीर चक्र दोस्तों आपको कल भी हम बताए थे, इसलिए बोलते हैं मेरे शब्दों को अच्छे से सुनना, क्योंकि हम एक क्वेश्चन में एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते जाते हैं और वो क्वेश्चन समझिए कि रामबाण हो जाता है, ठीक है। इसलिए हर क्वेश्चन को भी दोस्तों जो है समझते जाइए, अपने आप में एक एनर्जी लाइए। अगर एनर्जेटिक होकर अगर पढ़ाई करेंगे 100% है कि सफलता आपके दोस्तों कदम चूमेगी, 100%, ठीक है। तो आपको जो है एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जब भी पढ़िए एक एनर्जी में पढ़िए, अपना मन को दोस्तों जो है एक तरह से उसमें यानी कि पूरा समेट दीजिए, एकदम उसी पे फोकस होना चाहिए, ठीक है, तब जाके ये होगा। और हम लोग करेंगे, हम लोग दोस्तों इतना मेहनत जो कर रहे हैं ये नौकरी लेने के लिए कर रहे हैं, तो हम लोग कर लेंगे, उसका टेंशन आपको नहीं लेना है। हम यहाँ पे एक बेहतरीन सारा कंटेंट आपको तैयार करके दे रहे हैं जीविका बैच में, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात को। परमवीर चक्र दोस्तों जो दिया जाता है वीरता के क्षेत्र में भारत में सबसे बड़ा पुरस्कार। क्वेश्चन आएगा क्या, क्वेश्चन आएगा कि जो है बताइए कि जो है वीरता के क्षेत्र में दोस्तों जो है या सैनिक के क्षेत्र में जो है सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो यही है परमवीर चक्र। आंसर क्या हो जाएगा इसका 4 का बताइए, तो ये जो है यानी कि राइट आंसर होगा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। युद्ध में बोलिए चाहे जैसे भी बोलिए, लेकिन सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है आंसर, ये बी आपका यहां से है करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला यहां पे देखेंगे महत्वपूर्ण सरकारी योजना, ये सारा का जो है आपको एक कंप्लीट नोट और आपको क्लास करवाएंगे एक बेहतरीन तरीका से, ठीक है। 5 का देखिए क्या पूछ रहा है, बिहार की मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना का जो है उद्देश्य क्या है। मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है बिहार सरकार में, राइट आंसर क्या होगा बताइए। ये हो जाएगा लड़कियों को जो है उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए दोस्तों ये शुरुआत किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। इसमें क्या होता पता है ना कि उच्च लड़कियों को क्या कहता है, उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता दिया जाता है, पैसा रुपया दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, क्या यहां पे है कि फसल जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य जो है क्या है, 6 का राइट आंसर बताइए। 6 का हो जाएगा फसल नुकसान के लिए एक बीमा कवर कराता है, आंसर ये बी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। तो ये बी दोस्तों यहां से आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते, क्या यहां पे है बिहार सरकार की जीविका परियोजना का मुख्य लक्ष्य क्या है। सबसे पहले जानिए, जब दोस्तों क्लास होगा आपका जो है 21 तारीख से, उसमें हम पूरा जो है जीविका का पहले जो है इंट्रोडक्शन करवाएंगे कि आखिर ये जीविका में क्या होता है, कब इसकी शुरुआत हुआ, कितने पार्ट में बांटा गया है, सारा चीज हम आपको उसमें बताएंगे एक थ्योरी की तरफ, ठीक है। अच्छे से सभी लोग तैयार रहेंगे 21 तारीख को। देखिए जीविका परियोजना का मुख्य लक्ष्य क्या है ये बताइए। तो राइट आंसर जो होगा 7 का ये हो जाएगा ग्रामीण महिलाओं को एक तरह से सशक्तिकरण करना, यानी कि सशक्त करना, मजबूत करना, ठीक है। क्वेश्चन नोट कर लेना, जीविका की शुरुआत 2006 में दोस्तों पहली बार किया गया था नीतीश कुमार जी के द्वारा। ये 5 जिला में दोस्तों पहली बार किया गया था, 5 जिला में, ठीक है। 5 जिला याद रखना कौन कौन है, ये क्वेश्चन आएगा। मुजफ्फरपुर, नालंदा, मधुबनी, पूर्णिया और गया, ये 5 जिला में दोस्तों पहली बार जो इसका एक तरह से शुरुआत किया गया था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे हम पूरा डिटेल में बताएंगे। नमामि गंगे क्या है, नमामि गंगे परियोजना का संबंध किससे है ये बताइए। ये जर्मनी के सहयोग से इस परियोजना को दोस्तों जो है एक या जो है मतलब चरम स्थान पे लाया गया है, ठीक है। यानी कि सहयोगी कर रहा है, सहयोगी अगर पूछे तो जर्मनी है, ठीक है। नमामि गंगे परियोजना का दोस्तों जो है संबंध किससे है, ये हो जाएगा नदी का संरक्षण करना, और खास करके गंगा नदी का, किसका, गंगा नदी का। तो ये भी याद रखना, आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे यहां पे है कि आधुनिक भारत का इतिहास क्या है। आधुनिक भारत का इतिहास दोस्तों यहां पे हम लोग देखेंगे। रॉलेट एक्ट जो है कब पारित हुआ। रॉलेट एक्ट दोस्तों जो पारित हुआ था दोस्तों ये 1919 में, इसे ही काला कानून के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, काला कानून के भी नाम से इसे जाना जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों देखेंगे, क्या पूछा जा रहा है कि बिहार के स्वतंत्रता सेनानी दोस्तों एक है जयप्रकाश नारायण, बहुत ही विख्यात नाम है, इसे ध्यान रखना। इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा, ठीक है। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से इसमें से जुड़ा हुआ है। देखिए जुड़ा हुआ तो दोस्तों तो है भारत छोड़ो आंदोलन से भी था, लेकिन ये अपना दोस्तों एक प्रकार से जो था उसका था संपूर्ण क्रांति आंदोलन दोस्तों, जो कि 1974 में दोस्तों ये चलाया था छात्रों के कहने पर, छात्रों के कहने पर, याद रखेंगे। आंसर ये बी आपको दोस्तों यहां से करेक्ट आंसर होगा, बी आपको यहां से याद रखना है। अगला यहां पे क्वेश्चन है कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया। बहुत भी क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया ये बताइए। ये हो जाएगा 22 जुलाई दोस्तों जो है 1947 को। क्या हो जाएगा, 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन जो है सी आपका ये राइट आंसर होगा, तो सी दोस्तों यहां से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला यहां पे क्वेश्चन है
नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा आंदोलन को शुरुआत किया था? तो आपको कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नमक जो है जब आंदोलन, नमक यानी कि दांडी यात्रा की शुरुआत जब हुआ था तो उसके साथ एक और आंदोलन की शुरुआत हुआ था, उसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। बात उठता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ, तो याद रखेंगे दोस्तों ये शुरुआत हुआ था 12 मार्च को। ठीक है, 12 मार्च को ये शुरुआत हुआ था 1930 में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसमें से कौन सा, ये बताइए। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है ये कौन सा है? 13 का राइट आंसर बताइए। देखिए यहाँ पे दोस्तों इसमें देखेंगे क्वेश्चन अब। ठीक है, तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय से में देखेंगे यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये ए आपका राइट आंसर होगा, न्यूयॉर्क में दोस्तों आपका हो जाएगा, जो कि यूएसए में है। ठीक है, अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन श्रमिकों के अधिकारों से संबंधित है? श्रमिक के लिए, ठीक है, श्रमिक के लिए दोस्तों बनाया गया ILO। ठीक है, ILO का फुल फॉर्म पूछेगा क्या होता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, आंसर ये क्या होगा? बी आपका राइट आंसर होगा, जो कि एक श्रमिकों की दोस्तों जो मजदूरों की क्या होता है अधिकार से ये संबंधित, याद रखना ये संगठन है। ठीक है, अगला यहाँ पे है, भारत जो है कब से नाटो का सहयोगी सदस्य है? ये फंसाने वाला क्वेश्चन है, ये अगर नहीं पढ़े होंगे अच्छे से तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में दर्द दे देगा, माथा घुमा देगा। बोलेंगे सर कैसे? तो देखिए नाटो का भारत सदस्य है ही नहीं। अब बोल रहा है कब तक, कब से है। अब क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछ रहा है, कब से है, लेकिन इसका सदस्य तो भारत है ही नहीं। तो क्या होगा राइट आंसर? भारत जो है नाटो का सहयोगी नहीं है, क्लियर, इसका सदस्य नहीं है। ऑप्शन ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन है जो G7 का सदस्य नहीं है? G7 की सदस्य यहाँ पे कौन सदस्य यहाँ पे नहीं है? तो अपना प्यारा भारत इसका भी सदस्य दोस्तों नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, लेकिन G20 जो है इसका सदस्य अपना प्यारा भारत है, याद रखेंगे। अगला यहाँ पे है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मतलब साइंस एवं टेक्नोलॉजी यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, भारत का जो है मानव अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन जो है इसमें से कौन सा है, ये बताइए। ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ से गगनयान। क्या हो जाएगा? गगनयान। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, अंतरिक्ष मिशन है। ठीक है, ये मंगलयान हो गया, चंद्रयान हो गया, ये सूर्य वाला यान हो गया। ठीक है, ये गगनयान है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ध्यान रखना। अगला यहाँ पे है, कौन सा उपकरण वायु दाब मापने के लिए उपयोग किया जाता है? कौन सा उपकरण जो है वायु दाब के मापने के लिए यहाँ पे उपयोग करते थे? हो जाएगा बैरोमीटर का। ऑप्शन जो है बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो ये बैरोमीटर यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, डीएनए का खोज। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है डीएनए के बारे में। ठीक है, डीएनए का खोज किसने किया पता है? 1953 में इसका खोज किया था वाटसन एवं क्रिक ने। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये अच्छे से याद रखना, फुल फॉर्म आपके एग्जाम में दोस्तों पूछा जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सफलता का दोस्तों एकमात्र मार्ग यहाँ पे वीनू एजुकेशन आपका होगा। क्योंकि बेस्ट कंटेंट, बेस्ट सिलेबस को अगर कोई फॉलो करके पढ़ाते हैं तो हम पढ़ाते हैं और हम आपको सफलता तक पहुंचा के छोड़ेंगे। बस आपका एनर्जी कम नहीं होना चाहिए। जिस तरह से मेरे अंदर एनर्जी है उससे 4 गुना एनर्जी से आपको तैयार रहना है, तभी जाके सिलेक्शन मिलता है, याद रखना इस चीज को। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत ने? नवीकरणीय क्या होता है सबसे पहले जानते हैं। नवीकरणीय का मतलब होता है कि जो समाप्त ना हो सके, जो समाप्त ना हो सके वो नवीकरणीय होता है, और जो समाप्त हो जाएगा वो अनवीकरणीय। क्लियर, समझ में आ गया होगा। देखिए सूर्य का ऊर्जा, कभी सूर्य का रोशनी जो आ रहा है कभी खत्म होगा? नहीं होगा। पवन जो हवा चल रहा है कभी खत्म होगा? नहीं होगा। जल भी नहीं होगा। लेकिन ये कोयला दोस्तों समाप्त हो सकता है, इसलिए ये अनवीकरणीय में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? अनवीकरणीय में, याद रखना। ठीक है, अगला यहाँ पे देखेंगे अब खेल में। खेल में देखेंगे, और ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा गया है। देखिए 2024 में पेरिस में जो पैरा ओलंपिक हुआ था, भारत ने कितना पदक जीता था? पेरिस में पैरा ओलंपिक की बात है, और इससे पहले मैंने बताया था आपको जो है डायरेक्ट ओलंपिक, यानी कि जो है डायरेक्ट ओलंपिक। पैरा मतलब दोस्तों ये दिव्यांग सब जो होते हैं वो खेलते हैं, लेकिन वो आपको नॉर्मल वाला में टोटल भारत ने कितना पदक जीता है, तो यहाँ पे हम फिर से लिख देते हैं, ये जी है, ये एस है, और ये आपका दोस्तों बी है, यानी कि गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल। गोल्ड जो है दोस्तों जो है पैरा ओलंपिक में 0 जीता था, और याद रखना जो है सिल्वर दोस्तों जो है 1 जीता था, और जो है 5 जो है टोटल ब्रॉन्ज मेडल। ये हो गया आपको नॉर्मल वाला में। अब भी यहाँ पे जो है जाएंगे हम लोग पेरिस वाला में, यानी कि पैरा ओलंपिक में। ये पैरा है, पैरा वाला में। पैरा वाला में तो सबसे पहले याद रखना टोटल 29 पदक जीता। 29 में से दोस्तों जो है गोल्ड है कितना पैरा ओलंपिक में? तो 7 है। रजत जो है 9 है, और याद रखना जो है 13 कांस्य पदक है। तो कुल मिला के दोस्तों जो है पैरा ओलंपिक में जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन अपना प्यारा भारत कर रहा था। लेकिन नॉर्मल वाला में
में थोड़ा इस बार खराब रहा था, क्योंकि एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीत पाया था। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी कुश्ती से संबंधित है, ये बताइए कौन सा ये खिलाड़ी इसमें से कुश्ती से संबंधित है। तो ये बजरंग पुनिया हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, ये बजरंग पुनिया। आंसर ये ए आपका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, बजरंग पुनिया यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, क्रिकेट में द 100, देखिए द 100 टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया जा रहा है। द 100 सबसे पहले समझिए, क्योंकि देखिए ये जो दोस्तों तैयारी कर रहे हैं आप लोग, इसमें मैक्सिमम लोग गांव से भी है, तो ये सब समझ में नहीं आ रहा होगा। तो द 100 को पहले समझ ले, मानते हैं बहुत आदमी समझते भी होंगे इसको, लेकिन दोस्तों कुछ आदमी को नहीं समझ में आया होगा। देखिए द 100 क्रिकेट में दोस्तों क्या होता है, तो 100 बॉल का दोस्तों जो है एक खेल होता है, जिसमें 2020 में नहीं होता है 20 ओवर का खेल, इसमें 100 बॉल का खेल होता है। ठीक है, 100 बॉल फेंका जाता है। ये आपको जो शुरुआत किया गया किस देश में होता है, तो ये होता है इंग्लैंड में। कहां पर होता है, इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। तो हम हर लेवल से आपको हम समझाने का यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, बस आपको अच्छे से तैयार रहना है और तैयारी करना है। भारत की पहली महिला ओलंपिक विजेता कौन थी, ये बताइए। भारत की पहली महिला ओलंपिक विजेता कौन थी। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये होगा कर्णम मल्लेश्वरी। ऑप्शन नंबर ये ए आपका दोस्तों राइट आंसर होगा, जो कि 2000 ईस्वी में दोस्तों जो है इन्होंने जीता था कांस्य पदक। ठीक है, कांस्य पदक दोस्तों याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में दोस्तों दिया है यहाँ पे कि बिहार में जो है गंगा नदी पर बना सबसे बड़ा यानी कि लंबा पुल कौन सा है। तो बिहार में यह बात है, क्योंकि देखिए अगर भारत में पूछेगा तो ये चेंज हो गया है, क्योंकि पहले जो था ये गंगा का पुल भारत में सबसे बड़ा था, लेकिन अभी चेंज हो गया है, ये सभी लोग याद रखना। ठीक है, अभी वर्तमान में भूपेंद्र हजारिका दोस्तों पुल हो गया है, जो कि असम में है और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने का वो काम करता है, तो वो अलग हो गया है। अब याद रखना ये जो है बिहार का लेकिन सबसे लंबा पुल अभी भी है, इसका नाम है गांधी सेतु। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, गांधी सेतु, जो कि गंगा नदी पे बना हुआ है। अगला क्वेश्चन यहां पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को के धरोहर में दोस्तों स्थल है, ये बताइए। यूनेस्को के धरोहर में इसमें से जो है आपका सुंदरबन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान याद रखना। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस का मुख्य कारण क्या है, इसमें से बताना है। इस ऑप्शन में से ग्रीन हाउस गैस का मुख्य कारण मैंने आपको बताए थे पिछले आपका जो है सेट में, कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है मेन और एक होता है मीथेन। ये दो ऑप्शन करके खास करके आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, याद रखना। अगला यहाँ पे है, बिहार का राजकीय फूल क्या है। बिहार का राजकीय फूल जो है दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, गेंदा हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट आंसर होगा, गेंदा यहाँ से आपको याद रखना। अगला यहाँ पे है, भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित यहाँ पे करंट अफेयर, ये भी दोस्तों एक करंट ही है, समसामयिक करंट है, मतलब जो है 1 साल 2 साल 3 साल पुराना में दोस्तों जो हाईलाइट चीज को चलाया गया था उस टाइप का करंट है, और यही सिलेबस में आपको दिया हुआ। ये नहीं कह रहा है कि हम अर्थशास्त्र से क्वेश्चन पूछेंगे, ये कह रहा है कि अर्थशास्त्र रिलेटेड करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछेंगे, समसामयिक वाला पूछेंगे। ठीक है, सबसे पहले सिलेबस को अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे तो 100% है कि आपका एग्जाम दोस्तों निकल जाएगा इसका। ठीक है, बहुत ज्यादा दोस्तों भास्ट नहीं है, बस आपको सिलेबस अच्छे से समझना चाहिए। देखिए यहाँ पे भारत में जीएसटी कब लागू हुआ, क्लियर यहाँ पे, तो कब हो जाएगा, 1 जुलाई दोस्तों 2017 में। अब जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिख लेना, गुड्स होता है, GOODS, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखेंगे। और इसे लागू करने वाला पहला राज्य असम है। क्या है, पहला राज्य असम है और दूसरा राज्य अपना प्यारा बिहार है, याद रखना है इसको। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, क्या है कि बिहार में जो है मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का उद्देश्य क्या है, ये बताइए। बिहार में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का उद्देश्य क्या है, 30 का राइट आंसर बताइए। तो 30 का ये ए हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्र में परिवहन की सुविधा दोस्तों देना। आंसर ये ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ये याद रखने की। यहाँ पे ग्रामीण लगा हुआ है तो क्लियर आपको ग्रामीण तक ही जाना है। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है 2025 में जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये बताइए। 2025 के भारत में जो है मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, कौन है ये बताना है। तो क्या हो जाएगा, ये ज्ञानेश कुमार। क्या होगा, ज्ञानेश कुमार। ऑप्शन सी हो जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति करता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, तो ये आपको याद रखना। ये क्वेश्चन भी बहुत बेबिया रहेगा और ये क्वेश्चन में आपको एग्जाम में जो है कंफ्यूजन हो सकता है दोस्तों, याद रखना। ठीक है, देखिए 2024-25 तक जो है भारत का सबसे बड़ा दोस्तों जो है व्यापार वाला दोस्तों देश जो है ये आपको अमेरिका हो जाएगा। आंसर यहां से ए आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखना, वीवीआई रहेगा। ठीक है,
चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान और शासन से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान में कितनी दोस्तों अनुसूचियां हैं ये बताना है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये टोटल 12 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। वर्तमान में ये 12 है, याद रखेंगे इस चीज को, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि बिहार में, खास करके बिहार स्पेशल का अच्छे से याद रखना, बिहार स्पेशल का एक बेहतरीन नोट्स आपको दे देंगे, उसका प्रिंट आउट कराना है सभी लोगों को, ठीक है। और वो प्रिंट आउट करा के बस उसको पढ़ लेना है। बिहार स्पेशल से एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा, ये दावे के साथ कह सकते हैं, क्योंकि उस नोट्स को बनाने में दोस्तों बहुत ज्यादा मेरा खून पसीना लगा है। आप उस नोट्स को जरूर जो है सभी प्रिंट आउट कराना, वो आपको पेड बैच में जो है जीविका बैच में हम आपको दे देंगे, ठीक है। बिहार स्पेशल वाला में बहुत जल्दी हम अपलोड कर लेंगे, सबसे पहले उसका प्रिंट आउट सभी लोग करा लेंगे, ठीक है। चलिए, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर होते हैं, कितना स्तर है, 3 स्तर है। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन स्तर होता है, ग्राम पंचायत, पंचायत सचिव और जिला परिषद, ठीक है। ये त्रिस्तरीय किसने दिया, बलवंत राय मेहता ने दिया। किसने दिया, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया था। कब, 1957 में ये रिपोर्ट दिया था, याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्याग की नियुक्ति कौन करता है, 35 का राइट आंसर बताइए। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का नियुक्ति कौन करता है, 35 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ये राष्ट्रपति। आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर होगा, ये राष्ट्रपति दोस्तों यहां से इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा, तो ध्यान रखेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। धर्म की स्वतंत्रता दोस्तों किस अनुच्छेद में है, तो ये 25 से लेकर के 28 तक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, 25 से 28 याद रखेंगे, ठीक है। समता का अधिकार जो है कितना में है, 14 से लेकर के 18 तक है, याद रखेंगे। सामान्य विज्ञान दोस्तों यहां पे देखेंगे, जिसमें क्या है क्वेश्चन कि मानव शरीर में रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया। मानव शरीर में रक्त परिसंचरण का जो खोज किया था, याद रखना 17वीं सदी में ये विलियम हार्वे ने किया था। आंसर ये ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, तो ये ए दोस्तों यहां से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहां पे है, कौन सा तत्व जो है हड्डियों के लिए जो है आवश्यक होता है। हड्डी के लिए खास करके एक तत्व है, याद रखना कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से क्या होता है, हड्डियां जो है कमजोर पड़ जाती है। ऑप्शन नंबर ये डी सॉरी बी आपका यहां से राइट आंसर होगा, तो ये बी आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, क्या है पृथ्वी का सबसे गहरा जो है खाई कौन सा है, यानी कि गहरा महासागर वाला खाई कौन सा है, ये बताना है। क्या हो जाएगा, ये मेरियाना ग्रत होता है, यानी कि मेरियाना खाई हो जाएगा, जो कि कहां है, प्रशांत महासागर में आपको स्थित है, याद रखेंगे, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, ये बताइए। यानी विटामिन के की कमी से क्या होता है, ये बताना है। तो विटामिन के की अगर कमी है तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा। कई बार आपको बताया है, अगर आपका कट जाता है तो उसमें विटामिन के की जरूरत होता है, कि विटामिन के की जरूरत के साथ वो जो है बहाव को रोक सकते हैं, लेकिन वो कट जाएगा तो घाव बन जाएगा, और घाव जब बन जाएगा तो उसको जो दोस्तों सोखने का दोस्तों या काम करेगा, मिटाने का, वो विटामिन सी करेगा। तो 2 क्वेश्चन समझ में आया, एक रक्त को रोकने में विटामिन के हो गया, और घाव को सुखाने में कौन करेगा, तो विटामिन सी करेगा, ठीक है। तो ये चीज को आप अच्छे से याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा, रक्त का थक्का न बनना। आंसर ये ए आपका बिल्कुल यहां से दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सामान्य ज्ञान और करंट, ये आपको एक एक करके दिया हुआ है, पार्ट बाय पार्ट जाएंगे, ये आपको घुमा फिरा के यही दिया हुआ है, ठीक है, सिलेबस में। और इसीलिए मैंने सिलेबस को अच्छे से फॉलो किया है, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका ये एग्जाम होने वाला है, 100% फिक्स है। और सिलेबस में आपको एक तरह से गांव से रिलेटेड चीज सबको जोड़ा गया है, समाज से रिलेटेड चीज को जोड़ा गया है, कौन कौन दोस्तों योजनाएं होती है उन सभी चीजों को जोड़ा गया है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे दोस्तों बहुत जरूरी है यहाँ पे ये क्लास सब। सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर, फिर से वर्तमान में जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वर्तमान में जो भारत के मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों कौन है, तो क्या हो जाएगा, ये भूषण रामचंद्र गवई। इसी को बोलते हैं हम लोग शॉर्टकट में बी आर गवई। क्या बोलते हैं, बी आर गवई, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, तो ये डी आपका यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में जो है 2025 तक कितने स्मार्ट सिटी परियोजनाएं चल रही है। बहुत भी क्वेश्चन रहेगा, बहुत भी है, ठीक है। बिहार स्पेशल का ट्रेंडिंग टॉपिक, कितने स्मार्ट सिटी की परियोजना चल रही है, तो टोटल 4 हो जाएगा। कहां कहां पता है, याद रखना, ये जिला पूछेगा कौन सा जिला में नहीं है, तो ये 4 जिला याद रखना, पटना, भागलपुर, बिहार शरीफ और मुजफ्फरपुर, लिख लेना। पटना, भागलपुर, बिहार शरीफ और मुजफ्फरपुर लिख लेना, रट लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, क्या यहाँ पे भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, भारत का राष्ट्रीय पशु पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा, ये टाइगर है, बाघ है। आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार बिहार में प्रमुख रूप से मनाया जाता है। तो ये तो दोस्तों हार्ट बीट में हम लोग को दोस्तों ये बसा हुआ है छठ का त्योहार, छठ का त्योहार जो कि आने वाला है। आंसर यहां से क्या हो जाएगा, ये ए आपका यहां से करेक्ट आंसर होगा, ए याद रखना। अच्छा से पढ़िए दोस्तों सभी लोग, छठ में इस बार जो है नौकरी लेके छठ आप पूजा करना है, ध्यान रखना, ठीक है। छठी मैया से मनाइए, अच्छा से सभी को जो है जॉब हो जाए, बस आप तैयारी बढ़िया से बस कीजिए, ठीक है। जो चीज दे रहे हैं उसको बस अच्छे से पढ़िए, उसको अच्छे से, ठीक है। जो चीज प्रिंट आउट कराने वाला रहा याद रखना, जो चीज प्रिंट आउट कराने वाला पीडीएफ होगा हम जीविका बैच में, वो आपको हम बता देंगे कि इसका प्रिंट आउट कराना है, और बाकी चीज का रिवीजन जिसका करवाना होगा मुझे, वो रिवीजन के लिए हम आपको करवाएंगे, तो रिवीजन वाला हम बोल देंगे, ठीक है। तो प्रिंट आउट वाला का 100% सबको प्रिंट आउट कराना है इस बार, याद रखना इसको, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा, तो ये किसके द्वारा लिखा गया, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। आंसर ये बी आपका दोस्तों राइट आंसर होगा, तो ये बंकिम चटर्जी यहां से आपको याद रखना है। अगला यहां पे क्वेश्चन है, बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, बहुत भी क्वेश्चन। बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय दोस्तों जो है ये नालंदा विश्वविद्यालय हो जाएगा। आंसर यहां से क्या हो जाएगा, तो ये बी आपका राइट आंसर होगा, जो कि कुमार गुप्त के समय यानी कि दोस्तों गुप्त वंश के समय में ही इसका स्थापना हुआ था, कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा ये किया गया था, याद रखेंगे, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा। आंसर यहां से क्या हो जाएगा, ए आपका यहां से करेक्ट आंसर होगा, आम, याद रखेंगे। अगला यहां पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जो है संकटग्रस्त जो है प्रजाति में है, ये बताना है। कौन सा जानवर इसमें से संकटग्रस्त प्रजाति में है, 48 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये गंगा डॉल्फिन हो जाएगा। क्या होगा, गंगा डॉल्फिन, यानी कि आंसर जो है ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, गंगा डॉल्फिन दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, क्या है 2025 में भारत का रक्षा मंत्री कौन है, यानी कि डिफेंस मिनिस्टर कौन है, तो कौन है वर्तमान में जो रक्षा मंत्री है, कौन है, राजनाथ सिंह है, राजनाथ सिंह हो जाएगा। आंसर यहां से क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। होम मिनिस्टर याद रखना अमित शाह है, गृह मंत्री जो है अमित शाह है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। स्वास्थ्य मंत्री जो है अभी जेपी नड्डा को दोस्तों बनाया गया, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना, बिहार में मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ किसे मिलता है, ये बताइए। स्वयं सहायता भत्ता मतलब बेरोजगारी के लिए दिया जा रहा है, ये बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, ये बेरोजगार युवकों को दोस्तों दिया जाता है। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखें दोस्तों, गणित और तर्क यानी कि मैथ और रीजनिंग। दोस्तों ध्यान रखने की बात, मैथ और रीजनिंग में आपको भास्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट में आपसे भास्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो गांव रिलेटेड हो, जो समाज से रिलेटेड हो, उसमें सुधार से रिलेटेड हो, ठीक है। और ये बिहार से संबंधित ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा, डाटा जो डाटा वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाएगा, क्योंकि दोस्तों जब जीविका में काम करेंगे तो डाटा को जो है जोड़ना, घटाना, गुना भागा करना, ब्याज पे दोस्तों जो उसमें पैसा मिलता है, उन सभी चीजों को दोस्तों पढ़ना होता है। इसीलिए आपको ज्यादा दोस्तों उसी टाइप से चेक कर रहा है कि आपके टैलेंट कितना है, उसी प्रकार से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए 4 यहाँ पे है, 8, 13 और 19, अगला करे क्या होगा, देखिए 4 जोड़ा है, 5 जोड़ा है और आपको 6 जोड़ा, इधर 7 जोड़ेंगे, तो 19 और 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 26 हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, सी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, दिया यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक जो है व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व और फिर 12 किलोमीटर उत्तर और दोस्तों फिर जो है 5 किलोमीटर पश्चिम जाता है, तो प्रारंभिक बिंदु कितना होगा। तो ये आपको सवाल आपको 3-4 बार आपको बताएं इसी टाइप का, ठीक है। पूर्व की ओर जा रहा है, इधर जाएगा, ठीक है। फिर ये 12 उत्तर जा रहा है, फिर ये कह रहा है 5 इधर आ रहा है, यानी कि ये आपको क्या हो जाएगा, तो ये आपको जितना ये है इतना ही ये भी होगा, तो यानी कि 12 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन ज्यादा पूछेगा, ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें जो है एक तरह से नॉर्मल टाइप से आपको जो है टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि बहुत भास्ट हम दे दिए सीजीएल लेवल का, वैसा कुछ नहीं होने वाला है, आपको एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप इस चीज को अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत तोड़ मोड़ के पढ़ने लगे क्वेश्चन, जाके वहां पे बेसिक वाला नहीं बना, ठीक है। ये ध्यान रखने चीज को, देखिए 4x - 9 है बराबर 11 है, तो यहाँ पे अगर इधर जाएगा 9 दोस्तों, तो क्या होगा, ये जुट जाएगा, माइनस है, इधर जाएगा प्लस होगा, 20 हो गया, और बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 4x, ये देखिए 4 × 5 = 20, x बराबर कितना निकला 5। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे क्या है कि एक वस्तु को 15% लाभ पर 690 रुपये में बेचा जाता है, तो उसका लागत मूल्य क्या होगा, ये बताना है। लाभ पर ये बेच दिया है, क्लियर है, यहाँ पे लाभ पर बेच दिया है, तो यहाँ पे बेच दीजिए, x गुना यहाँ पे मान लेते हैं x लगत है, तो x गुना 115 पे बेचा है, बटा 100 हो जाएगा, और बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 690 हो गया ना 690। अब इसको काट दीजिए, अब इसको काटेंगे दोस्तों, तो देखिए 15 × 6 = 90 होता है, तो यानी कि 6 मरते दोस्तों यहाँ से आपको कट जाएगा, ठीक है।
6 मरतबे आपको दोस्तों कट जाता है। आंसर यहाँ से जो निकल जाएगा कितना, तो ये आपको निकल जाएगा, इधर कोना कोनी गुना होगा, यानी x बराबर ये 600 निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा 600। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ए आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, यदि जो है WORD को XOXE के रूप में लिखा जाता है, XOSE के रूप में लिखा जाता है, तो टेंट को क्या लिखा जाएगा। तो ये जो है क्या करना, ABCD लिख के दोस्तों जो है ए से लेकर के कहां तक लिखना है, एम तक, फिर एन से जेड तक। ये मेरा बात को अच्छे से ध्यान रखना, इस टाइप से सवाल आपको देगा तो आप जो है घूमते रह जाएंगे, इसलिए आपको यहाँ पे क्या होगा, उल्टा भी पता चल जाएगा। ठीक है, W के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे W को X लिखा है, उसी प्रकार से T को जो लिखेंगे U लिखेंगे। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा ये बताइए। तो देखिए W और यहाँ पे दोस्तों जो है X का जो बीच में कितना का अंतर है, W और X के बीच में दोस्तों जो है ये अंतर W हो गया, X हो गया। ठीक है, WXYZ करते हैं ना, एक का अंतर है। O के बाद O में कोई अंतर नहीं है, O में कोई अंतर दोस्तों यहाँ पे नहीं है। उसके बाद R के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है, S लिखा है, एक का अंतर है। उसके बाद D के बाद E लिखा है, मतलब एक का अंतर है। यहाँ पे जो O में ओनली रिलेशन है कि एक का अंतर, एक भी अंतर नहीं है। T में एक लिखेंगे आगे बढ़ा के क्या होगा, T में एक आगे बढ़ा के लिखिए क्या हो जाएगा, TU हो जाएगा। उसके बाद E में दोस्तों कोई अंतर नहीं करना, E रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, N दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो O हो जाएगा, ये NO हो जाएगा। फिर T को एक बढ़ाएंगे, फिर आपका क्या हो जाएगा, ये T को दोस्तों यहाँ पे जो है EU हो जाएगा, TEU हो जाएगा। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका जो है UEOU। ठीक है, U यानी कि 2 गो है। आंसर यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे मिस प्रिंट है, ये E यहाँ पे कर लीजिए। ठीक है, ये जो है आपको बी वाला ऑप्शन में E कर लेंगे, आंसर यहाँ से जो है बी आपका यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से अगला पहचाने का अक्षर कौन सा होगा। देखिए आपको अभी तुरंत हम बताए हैं उल्टा वाला। तो यहाँ पे देखेंगे तो देखिए ए से लेकर के एम तक लिखे, एन से फिर यहाँ पे नीचे में शुरुआत करेंगे, जेड तक लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर ए होगा तो ये बी होगा, ये सी होगा, इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स होगा, ये वाई होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ए का उल्टा लिखा है ना जेड, इसी प्रकार बी का उल्टा क्या हो जाएगा वाई, और सी का उल्टा कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा, एक्स। यानी कि आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ए का उल्टा जेड और सी का उल्टा एक्स। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, दिया यहाँ पे सी के अनुपात यहाँ पे दोस्तों दिया है ई। तो देखिए सी और के के बीच का अंतर आपको पहले ज्ञात करना है। सी और के के बीच का अंतर दोस्तों जो है 8 का अंतर है। ठीक है, ई और ए के बीच देखेंगे, ई के बीच ई में 8 जोड़ दीजिए, 5 यानी कि होता है ई का, तो 8 5 कितना हो जाएगा 13। 13 नंबर पे देखिए कौन सा लेटर आता है, ये लेटर का नंबर भी याद कर लेना सभी लोग। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग में आपको ये पूछा जाएगा। 13 तक यहाँ से जो है तो आपका क्या हो जाएगा, 13 पे जो होता है एम होता है। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये जो है डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए मात्रात्मक योग्यता, मैंने बताया था ना डाटा जो है योग करने के लिए। ठीक है, किस अनुपात में दोस्तों यहाँ पे दिया है कि दो संख्या इतना अनुपात में है, योग इतना है। तो देखिए 7 5 12 हो गया, 12 बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 96, 12 8 96, 1 बराबर 8 हो गया। छोटी संख्या छोटी अनुपात देखिए कौन सा है, 5 है, 5 गुना 8 हो गया, 8 5 40 हो गया, हो गया राइट आंसर। आंसर यहाँ से निकल गया, ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर। यही बड़ी पूछता 7 से गुना कर देते। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, एक मोटरसाइकिल 260 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। समय बराबर यहाँ से निकाल लीजिए, समय बराबर क्या हो जाएगा ये, तो यहाँ पे हो जाएगा 180 बट्टा यहाँ से 60। ठीक है, काट दिए 60 3 जो है 180, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे दोस्तों दिया है कि साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज जो है यहाँ पे क्या निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा ही बराबर फॉर्मूला आपको ये 3 दिन से क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, रट लेना इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि 100% है कि ये ब्याज वाला सवाल तो पूछा ही पूछा जाएगा। ठीक है, और बेसिक पूछा जाएगा, ये नहीं कि ऐसा वैसा घुमा के, बेसिक टाइप से पूछा जाएगा। ठीक है, तो 8000 हो जाएगा, और गुना यहाँ से 3 और गुना यहाँ से 10 और बट्टा यहाँ से कितना हो जाएगा 100, 00 कट गया, 8 3 24, 24 यानी कि 200 कितना हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो कॉपी पे बनाने का प्रयास जरूर करना, जिसको नहीं आता है मैथ, ये सभी मैथ जरूर बनाना। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों देखेंगे हम लोग सब्जेक्ट का नॉलेज से संबंधित, सब्जेक्ट के नॉलेज से संबंधित हम लोग यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन को जो है देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे बिहार जीविका परियोजना का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, बिहार जीविका परियोजना का संचालन किसके द्वारा किया जाता है। 61 का राइट आंसर बताइए यहाँ से क्या हो जाएगा, 61 का दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों ग्रामीण जो है यहाँ पे ग्रामीण बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति, यानी कि BRLPS। अभी जो फॉर्म भर रहे हैं इसी वेबसाइट पे जाके भर रहे हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट है इसका जीविका का। आंसर ये आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, स्वयं सहायता समूह यानी कि SHG, ये जब भी ये शॉर्टकट में देखना, इसका मतलब होता है स्वयं सहायता समूह। समूह जो आप देखते होंगे गाँव घर में चलता है, यही बात है, यही है दोस्तों स्वयं सहायता समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है ये बताइए।
बते? इसका मुख्य उद्देश्य है महिलाओं को आर्थिक जो है सशक्तिकरण प्रदान करना। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। बी आपको दोस्तों यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। अगला यहाँ पे है कि बिहार जीविका परियोजना में कितने स्तर पर संगठन कार्य करता है? आपको हम तीनों लेवल का जो है ये मैंने आपको ई बुक दे दिया है, ठीक है, तीनों लेवल का, यानी कि ग्राम संगठन, उसके बाद होता है कौन, तो उसके बाद दोस्तों आपका जो होता है मतलब एक जो होता है संयुक्त लेवल का होता है, ठीक है, संकुल लेवल का, संकुल स्तरीय संगठन, और एक होता है आपका प्रखंड स्तरीय। ये तीनों लेवल का आपको जो है मैंने दे दिया है नोट्स, यानी कि ई बुक दे दी है। उस ई बुक को आप अच्छे से एक बार जरूर पढ़ना, वहां से भी क्वेश्चन आपको आएगा, ठीक है। 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। लिख भी लेना इस प्रश्न को। बिहार जीविका परियोजना के तहत लखपति दीदी पहल लक्ष्य क्या है ये बताए? लखपति दीदी का पहल लक्ष्य क्या है ये बताए? इसका राइट आंसर होगा स्वयं सहायता समूह महिलाओं की आय जो है 1 लाख रुपया से अधिक करना। आंसर यहां से क्या हो जाएगा? बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है बिहार जीविका परियोजना में सामुदायिक निवेश कोष दोस्तों क्या है ये बताइए? सामुदायिक निवेश कोष जो है ये कितना है, यानी कि इसका उद्देश्य क्या है? CIF। एक दोस्तों याद रखना, बिहार जीविका परियोजना में दोस्तों CIF होगा, उसका फुल फॉर्म होता है सामुदायिक निवेश कोष होता है, जो कि इसका उद्देश्य क्या है ये बताना है। इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो ये होगा बी दोस्तों, यहाँ से जो है आपको SHG को जो है वित्तीय सहायता प्रदान करना। आंसर ये बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, दिया यहाँ पे है कि बिहार जीविका परियोजना में जोहान्स का पहल जो है किससे संबंधित है? यही सब क्वेश्चन वाइटल क्वेश्चन है, याद रखना। जोहान्स का पहल दोस्तों किस लिए पता है? ये जो हो जाएगा ग्रामीण आजीविका विविधीकरण के लिए, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है सी आपका यहाँ से दोस्तों राइट आंसर रहेगा, तो याद रखना। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, बिहार जीविका परियोजना में कितने परिवारों को 2025 तक जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है? तो देखिए अभी तक दोस्तों जो डाटा उपलब्ध है आपको जो है नेट सब पे जो दिया हुआ है, ये 1 करोड़ का दोस्तों दिया हुआ है। आंसर ये ए हो जाएगा। हालांकि ये लक्ष्य को पूरा कर लिया गया है, लेकिन डाटा आपको 1 करोड़ यहाँ पे आपको दिया गया है, ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करते हैं जो भी चैनल पे नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और आपकी उम्मीद के लिए, आपकी नौकरी को पक्की करने के लिए दोस्तों जो है आपको सिलेक्शन बैच लाया गया है। सिलेक्शन बैच जो है आपको बोलेंगे सर कहाँ मिलेगा? सिलेक्शन बैच आपको मिलेगा दोस्तों जो है प्ले स्टोर पे जो है विनो एजुकेशन पॉइंट नामक एप्लीकेशन पर, यानी कि एप्स पर, ठीक है। एक बेहतरीन तरीका से सभी सब्जेक्ट का जितने भी चैप्टर आपको दिया हुआ आपके सिलेबस में पॉइंट बाय पॉइंट उसको हम पढ़ा देंगे, आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। कितनों ही कमजोर क्यों नहीं है, अगर पढ़ाई छोड़ भी दिए हैं, गांव में रहते हैं, समय नहीं मिल रहा है, तो आप रिकॉर्डिंग क्लास उसका देख करके आप जो अपना सिलेक्शन पा सकते हैं। चुपके से आप ये चीज करके आप जब पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है आप ध्यान रखना इस बात को। सिलेक्शन बैच लेने के लिए आपको क्या करना है, तो एप्लीकेशन इस वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे दिए हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यानी कि एप्स का लिंक आपको वहां पे दिया हुआ है, तो वो डाउनलोड कर लेना है और आपको साइन अप करके उसमें जाएंगे पेड कोर्स में, तो आपको ये मिल जाएगा। दोस्तों याद रखना ये ऑफर आपको आज ही तक है, 249 रुपया में आपको ये मिल जाएगा, याद रखेंगे। 249 रुपया में 21 तारीख से इस ऑफर का दोस्तों चार्ज जो हो जाएगा 399 रुपया हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आज ही दोस्तों इस बैच को ले लेंगे 249 में। बेस्ट कंटेंट, बेस्ट वीडियो का कंटेंट, सारा चीज आपको इसमें मिलने वाला है एक बेहतरीन तरीका से। उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट भी इसमें मिलेगा, जो कि ऑलरेडी 4 आपको यहाँ पे हो रहा है, चौथा हो रहा है। ये सारा चीज आपको मिलेगा, बस आपको जो है मेहनत करना है। जो जो चीज हम आपको करवाएंगे वहां पे आपको अच्छे से करते जाना है, सिलेक्शन आपका कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज ही इस बैच को ज्वाइन कर लेना और इस ऑफर का आप लाभ उठा सकते हैं, नहीं तो आपको बाद में ये बढ़ जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे सामुदायिक आधिकारिक संगठन CBO और लिंक दोस्तों एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। बिहार परियोजना में दोस्तों यहाँ पे बिहार जीविका परियोजना में सामुदायिक जो है आधारित संगठन एक होता है CBO। एक का उद्देश्य क्या है? CBO का एक उद्देश्य जो होता है ये क्या होता है ये बताइए? इसका उद्देश्य होता है स्वयं सहायता समूह होता है। आंसर ये बी आपको दोस्तों से करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है बिहार जीविका परियोजना का मॉडल जो है, यानी कि परियोजना का कार्यान्वयन जो है किस मॉडल पर आधारित है ये बताइए? ये मॉडल याद रखना VBI रहेगा। ये मॉडल जो है दोस्तों स्वयं सहायता मॉडल पे है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्वयं सहायता कहे तो आपको SHG मॉडल पर ये आधारित है, याद रखेंगे, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों कि बिहार जीविका परियोजना में ग्राम संगठन यानी कि VO, जब ये VO दिखे तो याद रखना ये विलेज ऑर्गेनाइजेशन हो गया, मतलब ग्राम संगठन की भूमिका क्या होती है? ग्राम संगठन की जो भूमिका होती है ये होता है आपको जो है स्वयं सहायता जो है योजना को समन्वय और सहायता प्रदान करना, ठीक है। जो भी जरूरत होगा, जो हेल्प लेना होगा, कोई चीज का जानकारी लेना होगा, इसका काम है। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? तो ये बी आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, तो ये बी आपको याद रखना।
तो ये था दोस्तों आज आप लोगों का जो है ये चौथा प्रैक्टिस सेट। कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर अपना फीडबैक देना। इससे क्या होता है तो मेरे अंदर और दोस्तों जुनून आएगा, एनर्जी आएगा और दुगने मेहनत के साथ आप लोगों के साथ यहाँ पे कंटेंट शेयर करेंगे और पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कमेंट जरूर करना, लाइक सभी लोग जरूर कर देना और आप दोस्तों जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करना और आप जो है इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना दोस्तों के साथ, किसी ग्रुप में जरूर कर देना। और ब्याज के लिए आखिरी दिन आपको है 249 में आपको ब्याज दोस्तों ले लेना है। इससे आपका क्या होगा तो सारा चीज, सारा कंटेंट हो गया, पीडीएफ हो गया, क्लास हो गया, सब कुछ एक जगह पे मिल जाएगा। आराम से आप कभी भी समय मिलेगा, रात में, दिन में, जब समय मिले आप उस मोबाइल में, हाथ में मोबाइल लेके आप देख के पढ़ाई कर सकते हैं और ये एग्जाम पास कर सकते हैं। ठीक है, ये मौका हाथ से नहीं जाने देना है, ध्यान रखना। और जो अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं, 22 तक आपका डेट बढ़ा हुआ है, तो 22 तक ही आप फॉर्म जो है जरूर भर लेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारा चीज आपको समझ में आ रहा होगा। अब धीरे धीरे करके सब कुछ समझ में आएगा, बस मेरा पढ़ाई का तरीका को अपनाइए, 100% सफलता मिलेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों इसी शुभकामना के साथ हम लोग यहाँ पे इस क्लास को जो है एंड करते हैं। मिलेंगे हम लोग जो है अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।